लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर अगर लोग सच में साथ हों तो संघर्ष क्यों? संघर्ष की जरूरत ही क्यों पड़े? बात कड़वी है पर सच्चाई। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 7 जनवरी के इस एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। राशिफल की शुरुआत करने पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। 2025 का वार्षिक राशिफल आप सभी के लिए उपलब्ध है इस चैनल पे और जनवरी 2025 का मासिक राशिफल भी उपलब्ध हो चुका है। राशिफल देख करके सही गणनाओं के साथ में आने वाले समय की प्लानिंग करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कहां इन्वेस्ट करना चाहिए है, कहां सावधान रहना चाहिए है, किस सेक्टर को सबसे शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो यंगस्टर्स किस फील्ड में इस समय में बाजी मारने वाले हैं, गृहिणियों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, तो वहीं ये माह कैसा रहेगा, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए कैलकुलेशंस करके ये विश्लेषण आपके सामने लाया गया है। आशा करता हूं कि आप इस राशिफल को देख करके इसका पूरी तरीके से भरपूर फायदा उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए इंतजार कर रहे थे 2025 में, तो मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, इन सभी शहरों में जनवरी और फरवरी के शुरुआती एक हफ्ते में हम आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। तो उसके लिए अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं, विश्लेषण अपनी कुंडली का करवाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए या 1-on-1 आमने सामने मिलकर के इन शहरों में कंसल्टेंसी के लिए आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बात पंचांग से। तो तारीख 7 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा मकर संक्रांति दान और सेहत का महापर्व कैसे बना। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंचांग की बात करें तो संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर के 4:27 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र रहेगा 5:50 तक शाम के, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 5:50 तक, जिसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले दोपहर में 12:01 से 3:01 तक और दूसरा मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर में 4:30 बजे या ये कहा जाए 4:31 से 6:01 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो उत्तर और वायव्य दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं, वायव्य को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, तो अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने हेतु गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है अनफा योग, अधम योग, अवयोग, कुहू योग, पामर योग, भैरी योग, वचन चोर भीति योग, कर्मजीव योग, विमल योग, धन योग और भारतीय योग का। अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित ये जानकारी चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, कौन से दुर्योग हैं, क्या दशा चल रही है, दशा अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए हैं, अंतर दशा अनुसार क्या उपाय करने चाहिए हैं, किस रत्न को धारण करना चाहिए है, आपको क्या उपाय अपने जीवन में संबंधित, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, बच्चों की शादी से संबंधित हो या ये कहा जाए अपने स्वयं के दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख की प्राप्ति के लिए हो, क्या उपाय किए जाने चाहिए हैं, तो उन सभी का पूरी तरीके से विश्लेषण आपको आपकी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलता है। आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से ना ही सिर्फ वैदिक ज्योतिष पर अंक ज्योतिष और लाल किताब अनुसार अपनी कुंडली का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले 10 वर्षों के लिए कैसा समय रहेगा, इसकी पूरी गणनाएं आपको मिल सकती हैं। समय रहते इन नंबर्स पे अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका का आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का राशिफल और सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% 70% तक सपोर्टिव थी, पर शाम को 5:50 के बाद में राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करने से 100% पॉजिटिविटी मिलनी शुरू कर देगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर सुबह सुबह के समय में यात्रा करने से बचें। शाम की अगर यात्रा हो
ट्रेन हो तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उस यात्रा पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड से भी जाएंगे और जो यात्रा है वो भी सुखदायक रहेगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, कोई भी नए प्रोजेक्ट में अगर आपको डाला जा रहा है, अगर आपकी जो रोल है उसमें कोई चेंजेस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रगल वाला फेज जो है वो कहीं ना कहीं देखना शुरू करना पड़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना होगा, खर्च जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ऐसे में कंट्रोल उनको कर पाना, चाहे वो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं ऑफिस के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर मशीनरी का खराब हो जाना है, इमीडिएट खर्चे हैं जिनको ना किया गया तो नुकसान और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे खर्चों का सामना इस समय में आज के दिन करना पड़ेगा, पर काफ़ी हद तक रिलीफ की अगर हम बात करें तो शाम के पश्चात देखने का मौका मिल सकता है। घर परिवार के साथ में सुबह के समय जो क्रोध और आवेश था उस पर भी संयम प्राप्त करना सफलतापूर्वक आपके लिए हो जाएगा शाम को जब घर वापस लौटेंगे। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको इस समय में ज़रूर ध्यान देना होगा, चाहे सुबह के समय में हो, लंच का टाइम हो, शाम का समय हो, हड़बड़ाहट में काम करने से चोटिल होने की संभावनाएं यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा हैं। जल जाना या फिर गर्म तेल की छींटे लग जाना, इसकी परेशानी देखने को मिल सकती है। बेज कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शाम के 5:50 पर विपत्त तारा का साथ रहेगा। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन देखें, मॉर्निंग की आपके लिए फिर भी 75% तक पॉजिटिव थी, पर सेकेंड हाफ जो है ये कहा जाए शाम को 5:50 लगभग 6 बजे के आसपास आपके लिए सिचुएशन बेर मिनिमम 28% सपोर्ट की रहेगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। आज जो मेजॉरिटी आपका काम है, ये कहा जाए जो वर्किंग आवर्स हैं ऑफिस के, वहां तक बहुत आराम से आपका काम होने वाला है, बिना किसी टेंशन के होने वाला है। खास तौर पे अगर कोई लीगल मैटर में भी आगे जाकर के उपस्थित होना था, पेशी थी, तो परेशानी की बात नहीं नजर आने वाली है। यहाँ पे शानदार ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का मौका भी मिल जाएगा। जो व्यापारी वर्ग हैं इस समय में कोई बड़ी डील को हासिल करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, वहां पे भी फाइनली मोहर लग जाना अवश्य देखने को मिलेगा। अब ऐसे में यंगस्टर्स हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार लाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें मुमकिन हो सकती है, इधर उधर से हाथ पैर मारते हुए अपने लाइफ में बेहतर करने का प्रयास जो है वो यहाँ पे आप सफलतापूर्वक ज़रूर करेंगे। मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका पूरी तरीके से यहाँ पे आपको हेल्प मिलने वाली है, उनकी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। चाहे करियर से संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे थे, घबरा रहे थे, तो उनका यहाँ पे सपोर्ट जो है, उनकी गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। सेकेंड हाफ की बात करते हैं। शाम को 6 बजे के बाद में 12th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे। यहाँ से थोड़ा रिस्क शुरू हो सकता है, खास तौर पर अपने स्टाफ जो है उनके साथ में व्यवहार में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपका कहा काम सही से नहीं करना, बहानेबाजी करके भागने का प्रयास करना, ये अवश्य देखने को मिलेगा। उन पे थोड़ा कंट्रोल करते हुए, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ज़बान को बहुत ज़्यादा साफ रखने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। इतना सा करके प्रयास कीजिएगा, दिन काफ़ी स्मूथली आपका निकल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, पर यहाँ पे दुर्भाग्यवशपूर्ण जन्म तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। 10th और 11th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं वो इतने लो हैं आपके लिए कि यहाँ पे 45 to 50% तक ही मैं आपको पॉजिटिविटी कहूँगा। कुछ स्ट्रगल के साथ में, यहाँ पे मेहनत के साथ में सफलता मिल पाएगी, संघर्ष के साथ में सफलता मिल पाएगी। यंगस्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा आलस और थकान की शिकायत आप करते नजर आएंगे, पढ़ाई से मन चुराते हुए नजर आएंगे। ये आज के दिन आपके लिए रिस्की बन सकता है। थोड़ा इस समय में ध्यान देख के अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा, वरना पिताजी का यहाँ पे गुस्सा देखने को मिल सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी फिर भी आपको अपने फादर इन लॉ से यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, पर कहीं ना कहीं घर के अंदर एक दरार कहें या फिर रिश्तों में दरार कहें देखने को मिल सकती है कि पिताजी तो सपोर्ट कर दिए पर माताजी आज भी अगेंस्ट में है। अब वो पिताजी से भी बात करना बंद कर दे तो उसका भी कहीं ना कहीं जो इल्ज़ाम है आपके कंधों पे चढ़ सकता है। ऐसे समय में प्रमोशन को लेकर के अगर बात करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक कीजिएगा। इस समय में डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करना है। व्यापारी वर्ग है, आप अगर इस समय में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, कमोडिटी मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके इस समय में आगे बढ़िएगा। कोई भी स्क्रिप्ट है, जब तक 100% श्योरिटी के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते तब तक पैर आगे मत खींचिएगा। यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस आपके लिए ज़्यादा बन सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ का फ़ायदा अवश्य देखने को मिलेगा, जो मार्केट में पैसा उधार दिया गया है उसको वापस प्राप्त करने के लिए अगर मेहनत की जाए, इस समय में कोई भी तरीके से बात की जाए तो आपको आपका पैसा इस समय में
कुछ हद तक कुछ पोर्शन जो है वो ज़रूर मिल सकता है, पूरा पैसा अभी भी यहाँ पे मिलने की गुंजाइश नहीं कहूँगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है जो 10th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। प्रत्यारी तारा का साथ फिर भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। लगभग हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 20% सपोर्ट से, जो कि बहुत नेगेटिव था, वहां से आगे बढ़ते हुए 60% पॉजिटिविटी में अवश्य आ जाएगा। हद में ये कहा जाए कुछ हालातों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नज़र आ सकता है, काफ़ी आसानी से काम आगे बढ़ सकते हैं, पर फिर भी एक चिंता यहाँ पे सताने वाली है कि दूसरे आप पे हावी ज़्यादा होंगे, सीनियर्स आपके ऊपर काम का दबाव भी बनाएंगे, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए जो उनका मुंह मियाँ मिट्ठू है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक काम करता है, जिनकी उनकी बहुत ज़्यादा सामने पटती है, उन लोगों को फेवर करने के चक्कर में आप जो हैं इस समय में हर किसी का काम करते नजर आएंगे। ऐसे समय में कई ऐसे अनएथिकल काम हो सकते हैं, गलत काम हो सकते हैं जो आपके द्वारा करवा दिए जाएं, जिसका फिर हर्जाना भी आपको ही भरना पड़ेगा, और इसी काम को ऑर्डर करने के बाद में वही अनजान बन बैठेंगे। इससे सावधान रहिएगा। खासतौर पे अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। मानसिक तौर पर इस समय में कन्फ्यूजन हावी रहने वाला है, और घर पर भी कहीं ना कहीं ऐसे कुछ खर्चे जिनको कि नेग्लेक्ट किया जाना चाहिए था, या फिर जिनको आप करना नहीं चाह रहे थे, उन पे भी फोर्सफुली आपको खर्च करना पड़ सकता है। शाम के समय में फिर भी सिचुएशन कुछ यहाँ पे सपोर्ट में आती नजर आएगी, या ये कहा जाए घर परिवार की बातें ना चाहते हुए भी मानने से उनका सपोर्ट जो है, प्रेम है, वो मिल जाएगा। और ख़ासतौर पे गृहिणी जो परेशान रह रही थी, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं घर परिवार का साथ समर्थन मिलना शुरू कर सकता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, पर माइन्यूट चेंजेस भी इस समय में मेंटली आपको रिलीफ देने का काम कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि के, और आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अभी तक कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव सिचुएशन नहीं बनी है, पर शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए आज के दिन को 70% तक सपोर्ट में लेकर के आ गए हैं। अब 70% सपोर्ट से ये सिचुएशन जो आपके लिए लगातार चलेगी, ये 9 तारीख को रात के 8:46 तक चलेगी। लगभग हम ये मान सकते हैं कि 9 तारीख की शुरुआत होगी सुबह, वहां तक हमें यही स्ट्रगल देखना पड़ेगा कि मेहनत ज़्यादा करेंगे तब जाकर के जो नॉर्मल रिजल्ट मिलता है वो हमें मिल पाएगा। सामने सबसे बड़ी जलन की बात यह होगी कि सामने कोई इंसान काम भी नहीं करता है, पैर पे पैर डाले टेबल पे बैठा हुआ है, और वो आपसे ज़्यादा आगे स्पीड में बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे टीम सपोर्टिव हो गई है। तो इस चीज़ को लेके परेशानी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप एरोगेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ईगोइस्टिक हो जाएंगे। कोई सामने आता है तो चुटकी बजा के बात करने की आदत ये समय में परेशानी में डाल देगी, क्योंकि सामने वाला इंसान सहने वाला नहीं बल्कि कहने वाला मिल सकता है, जो मुंह पर गलत कह करके निकल जाएगा। तो इससे थोड़ा संभल करके रहना ज़रूरी होगा। खासतौर पे व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान है, बहुत संभल करके इस समय में बात कीजिएगा। जितना हम्बल हो सकते हैं, डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर। और मेरी अगर माने तो सबसे बेहतर इंसान ही वो है कि अरबों उसके पास में हो, फिर भी हर किसी से बड़े प्रेम पूर्वक बात करे, तो लोगों के बीच में हमेशा प्रेम बना रहता है। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, लड़ाई झगड़ों से दूरी बना करके रखिएगा। आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा करके पुलिस केस बनाया जा सकता है। स्कूल कॉलेज में है तो प्रिंसिपल से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, सस्पेंड किए जा सकते हैं। इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, जो कि 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को। जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को लगभग हम कह सकते हैं कि 75% आपके लिए पॉजिटिव बनाया हुआ था, वही पॉजिटिविटी 33% सपोर्ट पर गिरने वाली है। इस बात का ध्यान देंगे, सेकेंड हाफ जो है इतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक अभी भी नहीं होगा। बस इस बात की चिंता ज़्यादा रहेगी कि जीवन साथी को कुछ कह तो दिया था, पर पूरा करने की संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। सेहत साथ नहीं निभा रही है, मेंटली परेशान ज़्यादा हो रहे हैं काम को लेकर के, तो उन चीज़ों को यहाँ पे समझाने का प्रयास करना है। घर परिवार को जो कमिटमेंट्स दिए गए हैं उनको यहाँ पे समझाने का प्रयास करना है कि कुछ समय के बाद में ये संभव हो पाएगा, पर अभी के लिए आपको परेशान ना किया जाए। बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर फर्स्ट हाफ के अंदर अगर बात कही जाए तो खास तौर पर जो IT से संबंधित काम करते हैं, या आप IT सेक्टर के अंदर अगर इस समय में शेयर्स खरीदना चाहते हैं, गोल्ड से संबंधित शेयर खरीदना चाहते हैं,
दालों से संबंधित इस समय में स्टॉक करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपके लिए फायदेमंद स्थिति यहाँ पे बन सकती है। ऐसे ही समय में कपड़े से संबंधित जो काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम से संबंधित जो काम कर रहे हैं, चाहे सीसीटीवी है, रूटर्स हैं, ये सब आप लगाते हैं, तो इन सभी फील्ड्स को शानदार तरीके से पैसा कमाने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, वाहन का सुख तो प्राप्त हो रहा है, घर परिवार से जो पैसा चाहते हैं वो भी आराम से मिल गया है, और उस पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं किसी की मदद करके उसे और पैसा बनाने की सिचुएशन भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, इस समय में फ्रेंड्स के साथ में घूमना जो है ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। उनके चढ़ाए चढ़ जाएंगे और नुकसान खुद का कर बैठेंगे, इससे संभल करके रहिएगा। बहुत मेंटली स्ट्रांग रहना है, ना का मतलब ना होता है, ये समझ करके चलना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। नो डाउट बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। अष्टक वर्ग में शानदार नहीं बल्कि जबरदस्त 40 डॉट्स का साथ मिल रहा है, पर विपत्त तारा है। यहाँ पे कहेंगे विपत्त तारा के कारण 10% पॉजिटिविटी में नुकसान हो जाए, पर इसके आगे कुछ भी नहीं है। चाहे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, दोस्ती यारी कहें, ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की बात कहें, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल और आपको ईगो को बूस्ट देने वाली रहेगी, कॉन्फिडेंस को बूस्ट देने वाली रहेगी। यहीं पे जो कर्ज दिया गया है उसको वापस प्राप्त कर लेना, ये कहा जाए किसी को उधार दिया गया है तो उसको वापस यहाँ पे पैसे मिल सकते हैं, और खुद ने भी किसी के पैसे उधार लिए हैं तो आज के दिन उसको चुकता करने के लिए पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे माताजी और पिताजी के साथ में या छोटे भाई बहनों के साथ में जो वैर विरोध था उसको सही करने का अवसर आपके सामने आ गया। खासतौर पे बड़े भाई बहनों के साथ में भी अगर कोई चर्चा के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी तो आज के दिन उस बात के लिए माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाना काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो समय है फैमिली वाइज और आपकी मैरिड लाइफ वाइज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो यहाँ पे अगर बैठ करके कोई प्रॉपर्टी से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी को खरीदारी के लिए चर्चा करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, काफ़ी फेवरेबल आपके लिए इस समय में रहने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, 5th से 6th हाउस में आज के दिन ट्रांजिट करेंगे शाम को 5:50 पर, लगभग 6 बजे हम मान सकते हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट है। अब ये सिचुएशन जो है अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 25% सपोर्ट दे रही थी। अब 25% सपोर्ट से आप छलांग लगाएंगे यहाँ पे 70% तक पर। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में इमोशनली जो है टॉर्चरस टाइम ज़्यादा रहेगा। सुबह कोई भी चीज़ करना चाहते हैं बड़े भाई बहन, यहाँ पे हर चीज़ के अंदर टांग अड़ाई कर देते हैं, या फिर जो आप करना चाहते हैं उसकी शिकायत कर देते हैं। ये परेशानी का कारण बन सकता है। डिसिप्लिन जो है, नाम जो है फैमिली का, उसको लेकर के आपको प्रेशराइज ज़्यादा किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा संभल करके चलिएगा, जो कहते हैं उसको मानना ज़रूरी रहेगा। आपके और आपके परिवार के सुख शांति के लिए ही कहा जा रहा है। अब ऐसे समय में खासतौर पे व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस बात का ध्यान ज़रूर देना होगा। कोई भी यात्रा करने जा रहे हैं, खासतौर पे खुद की कार लेकर के ड्राइव करना चाहते हैं, मैं कहूँगा बहुत आपकी सेफ गाड़ी होगी, 5 स्टार उस गाड़ी को मिल चुके होंगे, पर इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं फिर भी बन रही हैं, चोटिल होने की संभावनाएं बन रही हैं, खुद को भी चोट लगेगी और सामने भी किसी का नुकसान कर बैठेंगे। तो इसके लिए खुद आज के दिन स्टीयरिंग पकड़ने से परहेज कीजिएगा। महिलाएं हैं, खासतौर पे गृहिणी, आप इस समय में खर्चों पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। कहे कहे दूसरों को दिखाने के लिए ही सही खर्च कर बैठते हैं, तो इसके लिए आज के दिन परिवार का गुस्सा देखना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है, पर शाम के पश्चात फिर भी कुछ रिलीफ मिलना शुरू करेगा। कम से कम मेंटली ये ज़रूर होगा कि स्मूथ सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, 70% तक ओवरऑल सिचुएशन फिर भी आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, 4th हाउस का चंद्रमा है, इस कारण से मैं आपको कह रहा हूँ माताजी की सेहत को लेकर परेशानी, खुद की सेहत को लेकर परेशानी, पेट में गड़बड़ी, आंतों से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम इस समय में आ सकती है। आईबीएस की अगर परेशानी है, या फिर ये कहें कि स्टमक सेंसिटिविटी ज़्यादा है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पे रिसेंटली अगर पाइल्स का या तो फिर फिशर्स का आपने सर्जरी कराया है तो बहुत संभल करके रहना आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी होगा।
ये हो गई हेल्थ के दृष्टिकोण से बात। अब अगर पारिवारिक सुख और दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस समय में दोनों में ही बाधाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे उग्र हो जाना या फिर सिर्फ अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना, ये एक परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के चलने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। इस समय में जो कहा जाए उसको एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। दिमाग में बिठाए रखेंगे, ज़्यादा गहरा मनन करेंगे, उसके बाद में विस्फोटक रिएक्शन करेंगे, तो इससे आपको खास तौर पे बचना होगा। अब ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कोई फ्रेंड कुछ लेकर के आया है, उसका वो सामान चोरी हो गया है, तो चाहे कि कोई भी किया हो ये काम, जो इल्ज़ाम है वो आप पर लगाया जा सकता है। शक की सुई जो है वो आपकी तरफ घूम सकती है। तो इसके लिए जितना हो सके अपने आप को सेफ और सिक्योर करके चलने का प्रयास करना ज़रूरी होगा। व्यापारी वर्ग है, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जितना भी हो सके, कोई अगर सामने से क्लाइंट कैसा भी आए, फटे पुराने कपड़े भी पहन के आए, तो बड़ी तहजीब से, तमीज़ से उससे बात करने का आज के दिन प्रयास कीजिएगा। उनके साथ में गर्मा गर्मी कर लेना, बहसबाजी कर लेना, यह आज के दिन आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए सुबह के समय 1 आज शाम के 6 बजे तक सिचुएशन 100% पॉजिटिव थी। अब 100% से गिरेगी भी तो 80% सपोर्ट फिर भी आपको मिलने वाला है। चिंता की बात ज़्यादा नहीं रहेगी। पर एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि आज के दिन जो शॉपिंग की है, जो मज़े किए हैं, उसका हिसाब घर पे जाते ही देना पड़ सकता है। सुबह सुबह के समय में चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, कहीं कोई सोशल गैदरिंग के लिए आप जा रहे हैं, रास्ते में शानदार तरीके से खर्च करते चले गए हैं, चीज़ों को देखते चले गए हैं, पर्सनली एक दूसरे की सूझबूझ के साथ में डिसीजन ले लिया है, पर घर परिवार को इन्वॉल्व नहीं किया गया, ये शाम के समय में सबसे बड़ा एक टॉपिक बन सकता है कि तुमने डिसीजन ले लिया, बहुत अच्छा था, बहुत बड़े हो गए हो, चीज़ों को लेकर के ताने जो है वो बहुत सुनने को मिल सकते हैं। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आप जितना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, घर परिवार वाले उतने ही ज़्यादा इस समय में खुद के बारे में सोचने वाले हैं, जिसको लालच प्रवृत्ति कहते हैं। ये कहा जाता है कि इस्तेमाल कर लो पर श्रेय मत दो, फायदे की बात उसके साथ में मत करो, उसको अप्रिशिएट मत करो। वही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। और गृहिणी की सबसे बड़ी शिकायत इस समय में यही रहेगी कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, हर चीज़ इनके कहे अनुसार कर दी या इनके भले के लिए और ज़्यादा कर दी, पर जब बात आई मेरे तारीफ करने की तो मेरी नहीं बल्कि किसी और की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। ये ईगो को धक्का है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का है, ये इस समय में झेलना ही पड़ेगा। और शनि की 7.5 का आखिरी चरण है, थोड़ा इस समय को गुजारने के लिए अपने आप को समझाना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए सेकंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ये कहा जाए 75 से 100% पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे शाम को 5:50 पर। वहां तक बस इतना सा ध्यान देना है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण, लोगों के साथ में बात करते हुए अपनी बातों को बाहर करने से बचना होगा। या खास तौर पे ऐसे कई लोग होते हैं जो खुरच खुरच के बात पता करने का प्रयास करते हैं, जिन्हें हम मारवाड़ी में कहते हैं पंचायती खोर है। ये एक टर्म होता है मारवाड़ी में, जो इंसान हर किसी के जीवन के बारे में पता करना चाहता है पर खुद के जीवन का कुछ नहीं बताना चाहता, गॉसिप जिसे कहते हैं। तो ऐसे लोगों से इस समय में दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो काम करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसका यहाँ पे सीधा प्रसारण समाज के अंदर करने वाले लोग ये बन सकते हैं। ऐसे समय में ये भी देखने को मिलेगा कि आप मेंटली और फिजिकली ज़्यादा ड्रेन्ड हैं, काम के ऊपर फोकस इतना कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ये एक शिकायत का जरिया बन सकता है। पर यह कहूँगा कि शाम को 5:50 के बाद में जब थर्ड हाउस में चंद्रमा आते हैं तो फाइनली एक्शन का समय है। सोचा है, विचार लिया है, चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से तैयार हैं। गन जो है लोड हो चुकी है, फायरिंग की ज़रूरत है। बस वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अब जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने का बारी यहाँ पे आ चुका है। और ऐसे में इसी वजह से कह रहा हूँ, सुबह के समय में किसी के भी साथ में गॉसिप करने से बचिएगा। लोग जानबूझ के आकर के पता करने का प्रयास करेंगे और आपका सरप्राइज है उसको खराब करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे
ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, कमोडिटी मार्केट में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन आपके लिए कल के दिन बनेगी। आज के दिन थोड़ा सा संभल करके आपको चलने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। और खासतौर पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी लोग रूमर्स के द्वारा आपको इस समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी जो प्लान है उसको डीरेल कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा जाना, इतना ज्यादा कोई बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से 85% सपोर्ट की तरफ जाने वाली है। चिंता की बात यहां पे नहीं है, क्योंकि शाम का समय रहेगा, घर परिवार के साथ में समय बिताएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर बातों को लेकर के सुना कुछ गया किया कुछ गया, उस चीज़ को लेकर के परेशानी हो सकती है। बच्चों के लेकर के सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि अपने मन की बात मनवाने के लिए, या फिर ये कहा जाए जो उनको चाहिए वो करने के लिए पूरी नौटंकियाँ होंगी, पूरे ड्रामे चलेंगे। मैं खाऊंगा नहीं खाना, आप मेरे लिए ये नहीं करते, उसने तो इसके लिए ये किया है, बहुत चीज़ें होंगी। बस वहाँ पे अपने आपा खोने की गलती मत कीजिएगा, गुस्सा मत दिखाइएगा, कर रहे हैं करने दीजिए। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। ऐसे समय में भाग्योदयकारक स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं, शानदार तरीके से कमाई होगी। मैं ये कहूँगा इंस्टेड टाइम वेस्ट करने के बजाय शाम का समय भी जो आपको मिलता है, अपने लैपटॉप के साथ में अपनी स्टडी में बैठिए, आराम से स्टडी करना शुरू कीजिए। जो आगे के प्लान्स हैं, बिजनेस के प्लान्स हैं, जो आपकी फाइनेंसेस हैं, उन पे ध्यान देना शुरू कीजिए। इस समय में कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आपका इंतजार कर रही हैं। खासतौर पर रियल एस्टेट से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतजार ज़रूर कर रही हैं। यहाँ पे कोई फॉरेन ट्रैवल को लेकर के भी प्लानिंग आपकी बन सकती है। अपने पार्टनर्स के साथ में इस समय में कोई बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है। यहाँ पे हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है, जैसा आपको शुरू में भी कहा था। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस समय में कोई भी प्रतिक्रिया करने से अपने आप को रोकना है। आसपास में काफ़ी बातें हो रही है, अपने मन की चलाने का प्रयास हो रहा है, सिर्फ उसको ध्यान से देखिए। इस समय में एनालाइज कीजिए। एक्शन लेने का समय बाद में आएगा, जब ठोस ये कहा जाए कि सबूतों के साथ में हो, या फिर ये कहा जाए हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद में बहुत ही बुलंद आवाज़ में आप अपना आदेश यहाँ पर देने वाले होंगे। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति दान और सेहत का महापर्व कैसे बना। जहां दान का महापर्व तो मकर संक्रांति कहा ही जाता है, इसी के साथ ये पर्व मानव जीवन में उत्साह का संचार का भी एक पर्व हो गया है। सूर्य देवता 6 माह तक दक्षिणायन रहने के बाद में मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण होते हैं, और इसी दिन से ऋतु में भी परिवर्तन होने लगता है। और इसके मुताबिक पौष माह में मानव शरीर कई बीमारियों के संपर्क में आ जाता है, लेकिन सूरज के उत्तरायण होने के साथ में ही, या ये कहा जाए होने के बाद में, सूर्य की किरणों से शरीर पर औषधि का काम शुरू होता है। मकर संक्रांति के पर्व पर कई जगहों पर पतंग उड़ाई जाने का रिवाज है। अभी तक आपने हर किसी ने सुना होगा, अहमदाबाद है, सूरत है, पर शायद जयपुर अभी तक ना सुना हो। तो मकर संक्रांति का एक बहुत ही अनूठा पर्व जो है, ये यहाँ पर जयपुर में भी मनाया जाता है, जहाँ पर आसमान पतंगों से भरा रहता है। पतंग जो है सदैव व्यक्ति को सकारात्मक रूप देने की कोशिश करती है, व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर रखने के साथ में ऊंचाइयों को छूने का भी संदेश देती है। मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा और परिस्थितियों से जूझने की हिम्मत भी देती है। और इसके मुताबिक इस पर्व के मद्देनजर उड़ाई जाने वाली पतंग जीवन में ऊंचाइयों को छूने के साथ में संतुलन बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। संक्रांति पर तिल, चावल और गुड़ का दान तो होता ही है, ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद बन जाते हैं। ठंड के मौसम में शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस दौरान खाए जाने वाले तिल जो हैं, ये शरीर में तेल की कमी को पूरा करते हैं, जबकि गुड़ की तासीर गर्म होती है, जो कि शरीर को गर्मी प्रदान करती है। इसलिए इस पर्व में तिल और गुड़ से बने व्यंजन खास तौर पे बनाए जाते हैं। पर इतना ही नहीं, तिल और तेल का दान जो है, ये मकर संक्रांति के पर्व पर आपके पापों को नाश भी करता है। अब ये कैसे? वायु पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दूर्वा, दही, शहद, मक्खन, गोबर, जलपूर्ण कलश, स्वत्सा, गौ, वृषभ, सुवर्ण, मृतिका, स्वास्तिक, अष्टधान्य, तेल, सफेद फूल, लाल चंदन को पीपल के वृक्ष से स्पर्श करा के दोनों हाथों से आकाश मंडल की ओर अभिमुख होकर के सूर्य को नमस्कार किया जाता है।
ब्रह्म पुराण के अनुसार यशोदा ने इसी दिन दधि मंथन का दान किया था और इसी कारण उन्हें भगवान कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। अब शिव रहस्य ग्रंथ में इस दिन तिल और सरसों का दान विशेष महत्व रखता है। इस दिन दिया दान जो है अगले जन्म में करोड़ों गुना बड़ा मिलता है। सुबह के समय में तिल का उपटन लगा करके तिल मिश्रित जल से स्नान करना शुभ कहा जाता है। तिल और गुड़ का प्रसाद लेने के बाद में ही भोजन किया जाता है और इसी दिन दान का विशेष महत्व भी बन जाता है। गौशाला में चारा डलवाना हो, गरीबों को भोजन करवाना हो, पुण्यप्रद माना जाता है और महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म करती हैं। अपने दीर्घ सौभाग्य के लिए माथे पर हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगा करके 13 पात्रों में चावल और मूंग की दाल मिश्रित करके तिल से बने लड्डू दान करती और तिल को पाप नाशक कहा जाता है, इसलिए वैदिक ग्रंथों में इसके दान की महिमा का सबसे ज्यादा बखान मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाने से पाप नष्ट हो जाता है और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। तो शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण को दिन कहा गया है। तो दक्षिणायन काल में कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता था और उत्तरायण जैसे ही आ जाती है सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे, सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। मकर संक्रांति में सुबह के समय स्नान करने से पहले तिल के तेल का शरीर पर मालिश करना, इसका महत्व ज्यादा है। तिल युक्त भोजन करना, तिल युक्त जल से स्नान करना, तिल का उपटन करना, तिल का हवन करना, तिल मिश्रित जल के पान का शास्त्रों में महत्व दर्शाया जाता है। ये 6 ही कार्य जो हैं, ये तिल युक्त होने से संक्रांति का फल बढ़ जाता है। और तिल के लड्डू है, रेवड़ी है, गजक है, ये सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इनके साथ में खिचड़ी जो है उसका भी दान किया जाता है और ये सभी का दान करना सबसे ज्यादा विशेष फलदायक माना जाता है। चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उसमें सूर्य देव की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन करना श्रेष्ठ कर आप सभी के लिए सिद्ध होता है। इसी से संबंधित मकर संक्रांति से संबंधित और जानकारी लगातार 14 तारीख तक मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आशा यही करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति से संबंधित चाहे कोई उपाय है, महत्वता है, विशेषता है, उसकी जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं। आशा या ये कहें प्रार्थना हमेशा यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।